Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। शहर के मकतपुर शांति भवन रोड स्थित कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, दमकल ने पाया काबू। 2 करोड़ से अधिक का सामान जलकर हुआ राख। बेंगाबाद के सोनबाद में 2 ट्रक के बीच हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर, एक ड्राइवर की मौत, एक की हालत गंभीर। तीसरे के खिजरी में घरेलू विवाद के कारण युवक ने किया विषपान, धनबाद में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। और गुरु नानक देव जी के 553वें जयंती पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में मनाया गया प्रकाश पर्व, शब्द कीर्तन के साथ लंगर का किया गया आयोजन। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर शांति भवन रोड स्थित राजन जैन की कंप्यूटर दुकान मार्स इन्फो सिस्टम और अमित जैन की इलेक्ट्रॉनिक दुकान वर्धमान सिस्टेक में मंगलवार की सुबह भीषण आग लग गई। आगलगी की इस घटना में कुछ ही देर के अंदर दुकान में रखे 2 करोड़ से अधिक के सामान जलकर राख हो गए। आगलगी की सूचना पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। वहीं सूचना पाकर नगर थाना पुलिस और दमकल की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस दौरान कड़ी मशक्कत कर टीम ने आग पर काबू पाया। इस दौरान शहर के कई प्रबुद्ध भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में मदद की।
बताया गया कि सुबह लगभग 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी और कुछ ही मिनट में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, फ्रिज, एयर कंडीशनर, कूलर समेत अन्य कई सामान जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गए। सुबह 9 बजे लगभग शॉर्ट सर्किट से राजन जी अमी के दुकान में भयानक आग लगा है, जो कि हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की है। फायर ब्रिगेड से आग बुझाया जा रहा है। लगभग दुकान में कुछ भी नहीं बचा है, सब जीरो हो गया है। आग में लगभग काबू पाया नहीं गया है। एक दमकल और आ रही है, वो एक दमकल और आ जाएगी तो और काबू होगा। लगभग काबू पाया गया, पूरा काबू अभी नहीं पाया गया। कार्य चल रहा है। फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन काफी सहयोग मिला है, जो कि तुरंत 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ गई और जिला प्रशासन, थाना प्रशासन खुद अपनी टीम लेके पहुंचे हुए हैं। पूरा टीम लेके पहुंचे हुए, पूरा कार्य चल रहा है। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग के NH 114 सोनबाद के समीप मंगलवार की सुबह 3 बजे 2 ट्रक की आमने सामने की टक्कर में एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रक का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटनाग्रस्त एक ट्रक में कोयला जबकि दूसरा ट्रक में माइका लोड था। ट्रकों की टक्कर इतना जोरदार था कि ट्रक के अगले हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसकी आवाज सुन अहले सुबह ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और स्थानीय मुखिया और ग्रामीणों के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों से घायल दोनों ड्राइवर को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां एक ड्राइवर को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे ट्रक ड्राइवर का इलाज किया। वहीं घटना की सूचना पर बेंगाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को कब्जे में ले लिया है। तिसरी थाना क्षेत्र के खिजूरी में एक युवक ने विष पान कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक प्रयाग यादव का 25 वर्षीय पुत्र मुन्ना यादव था। मिली जानकारी के अनुसार अन्य दिनों की तरह मुन्ना आज भी सुबह लगभग 4 बजे खजूर पेड़ से ताड़ी उतारकर घर लाया। घर आने के लगभग 1 घंटे बाद करीब 5 बजे उसने विष पान कर लिया। विष पान के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनंद फानंद में परिजन मुन्ना यादव को लेकर गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह में उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने उसे धनबाद रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिजनों की माने तो घरेलू विवाद में युवक ने ये कदम उठा लिया। बताया जाता है कि 4 वर्ष पूर्व प्रयाग यादव के बड़े पुत्र ने भी विष पान कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। गिरिडीह जिले के पपरवाटांड में उपायुक्त कार्यालय के निर्माण होने के बाद सीसीएल जमीन का अतिक्रमण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कई भूमाफिया इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और बीसीएल भूमि का अवैध तरीके से खरीद बिक्री कर रही हैं। सीसीएल प्रबंधक ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को सीसीएल प्रबंधक के निर्देश पर सुरक्षा विभाग ने जोगीटांड स्थित डीएवी स्कूल के समीप सीसीएल जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया। संबंध में सुरक्षा विभाग के रतन मंडल ने बताया कि सीसीएल भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर प्राथमिकी भी दर्ज करवाई जाएगी। कंस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ पे, उसी को डेमोलिश करने आए और कहाँ पे, कोई किस जगह पे? ये डीएवी स्कूल के सामने है।
गुरु नानक देव जी के 553वें जयंती पर मंगलवार को भव्य रूप से स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व मनाया गया। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। प्रकाश पर्व पर आज अखंड पाठ का समापन किया गया। वहीं लुधियाना से आए बलकार सिंह वीर ने अपने पूरे जत्थे के साथ शबद कीर्तन किया। गुरु पर्व में गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उप महापौर प्रकाश सेठ समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए और भजन कीर्तन सुना, साथ ही लंगर ग्रहण किया। इस दौरान गुरुद्वारा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा ने अतिथियों को सिरोपा देकर सम्मानित किया। इस दौरान रागी जत्था ने उपस्थित संगत को गुरुवाणी का उपदेश देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी आपसी भाईचारे के प्रतीक थे। उन्होंने विश्व में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम किया था, इसलिए उनके बताए गए मार्गों पर चलने की जरूरत है ताकि देश में भाईचारे का माहौल बना रहे। इस अवसर पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अमरजीत सिंह सलूजा, चरणजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, कुंवरजीत सिंह, राजू चावला, राजेंद्र सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, रॉबी चावला, प्रिंस सलूजा, कुशल सलूजा, बलविंदर सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, गुरुदीप सिंह बग्गा समेत सिख समाज के लोग मौजूद थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। काल तारन गुरु नानक आया, कल युग में इनका जन्म हुआ और कल युग की जितनी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए सिख धर्म का प्रकाश हुआ। श्री गुरु नानक देव जी, इनका आगमन और इनसे जो एक पंथ शुरू हुआ सिख पंथ कहलाया और आज हम लोग बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम, बड़े ही श्रद्धा के साथ आज ये गुरु पर्व मना रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हम लोग ने 25 तारीख से 25 अक्टूबर से इसमें अखंड पाठ शुरू हुए थे, जो कि लड़ीवार जिस तरह से चल रहे थे वो आज तक चले हैं। और इसके साथ साथ में प्रभात फेरी, जिस तरह से लड़ीवार चलती है प्रभात फेरियाँ, और उसके बाद 7 तारीख को हम लोगों की शोभा यात्रा जिसको हम लोग नगर कीर्तन कहते हैं। झारखंड प्रदेश की हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है। सूबे से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भाजपाइयों द्वारा लिया जा रहा है। राज्य सरकार के विरुद्ध भाजपा द्वारा आयोजित आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष सह सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय सहित कई नेताओं ने राज्य की हेमंत सरकार को जमकर कोसा। नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार में लूट, भ्रष्टाचार, अपराध बेलगाम हो चुका है। इस सरकार से राज्य की जनता त्राहिमाम है। भारतीय जनता पार्टी सूबे की जनता के दर्द को समझ रही है, इसलिए राज्य की निकम्मी सरकार के विरुद्ध मैदान में उतर गई है। जब तक राज्य की निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंका नहीं जाएगा, पूरे राज्य में आंदोलन जारी रहेगा। इंद्र कुमार राय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा नेता भाई प्रणव वर्मा जी तथा गिरिडीह जिला
जिले के बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस के नेता की बौखलाहट उनकी भाषा से समझा जा सकता है। कहा सरकार जाने की डर इन्हें इस कदर सताने लगी है कि अब ये गुंडागर्दी वाली भाषा से डराने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा और जनसंघ को समाप्त करने का सपना बहुत पहले देखा था, मगर आज कांग्रेस खुद समाप्त हो गई। राज्य की हेमंत सरकार सिर्फ अपना और अपने करीबियों का तिजोरी भरने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लूट और झूठ इस सरकार की डीएनए में शामिल है। हम लोगों ने अभी तो आंदोलन शुरुआत ही की है 7 तारीख से, और शुरुआत में आपने देखा कि किस प्रकार से बौखलाहट हुई। भाई चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं, ये लोग लूट भी रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी के वर्कर को कहीं भी मिले दौड़ा दौड़ा करके पीटना। मानी ये भाषा ही बता रही है कि वो लोग कितनी भयभीत है, कितने डरे हुए हैं। और एक तो सरकार में बैठे हुए मंत्री कहते हैं कोई भी हमारे लूटने में अड़ंगा डालेगी उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। कहा कि नहीं, आप लोग अखबार में देखे होंगे। भैया आप जरा सोचिए, यानी आप ये लोग पूरी तरह से जिसको कहते हैं बौखला गए हैं और बौखलाहट में ऐसे बोलते हैं। सबकी सूची भी लोग बना सके, फोटो भी ले सके, वीडियो भी लोग बना सके। और हमने तो प्रेस को भी कहा कि भाई आप लोग भी पूरी तरह से अखबारों में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड पहला राज्य है जहां का सीएम अपने नाम से लीज लेकर जमीन और खनिज संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं। सरकार सिर्फ अपने ही लोगों का पेट भरने के लिए राज्य को लूटने का काम कर रही है। कहा कि राज्य की भ्रष्ट सरकार अपनी करनी से निश्चित तौर पर जाएगी। उन्होंने सरकारी पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अफसर झामुमो का कार्यकर्ता बनकर काम नहीं करें। प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से निश्चित रूप से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और कुछ उनके द्वारा जिस तरह के शब्द, अमर्यादित शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, उन्हें गुर्गा ही कह सकते हैं, गुंडा ही कह सकते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी जाती है। लगभग 3 वर्षों से राज्य के जनता का कोई फिक्र नहीं, राज्य के विकास का कोई फिक्र नहीं। इस सरकार में चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो या उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, राज्य की खनिज संपदा को लूटने का काम कर रही है। और कार्यक्रम को प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य नूनूलाल मरांडी, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश पोद्दार, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, जिला मंत्री रामप्रसाद यादव, कामेश्वर पासवान, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता एजाज सोनो, उषा देवी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जयप्रकाश मंडल, रंजीत मरांडी आदि ने संबोधित करते हुए राज्य सरकार के विरुद्ध एकजुट होकर आंदोलन को बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष शिव पूजन राम ने की, जबकि संचालन महेंद्र वर्मा कर रहे थे। जनता की विकास नहीं हो रही है। हेमंत सोरेन के संरक्षण में महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं की जाती है। हेमंत सोरेन के संरक्षण में युवाओं के रोजगार की बात नहीं की जाती। उन्होंने रोजगार देने की वादा किया, उनके सशक्तिकरण की बात तो दूर, उनकी सुरक्षा के लिए भी बात नहीं करते हैं। आज महिलाएं झारखंड में कहीं सुरक्षित नहीं है, ना वो घरों में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, ना वो खेतों में सुरक्षित है, ना खलिहान में सुरक्षित। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसने लालखंड के नाम पर पीरटाण के जंगलों में कत्ल का, हत्या का राजनीति शुरू किया, आज तक उसका दुर्गंध उसी पीरटाण में दिखाई देता है। उसने नक्सल का रूप ले लिया। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने मंगलवार को गिरिडीह प्रखंड के बेरगोंडा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचकर शिविर का जायजा लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। उपायुक्त ने सभी स्टॉल का निरीक्षण करते हुए प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली एवं उनके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि आम जनों की समस्याओं का समाधान अधिकारियों की प्राथमिकता है।
इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने कहा कि आम जन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें ताकि उन्हें जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि अपना आवेदन देते समय उसकी पावती रसीद अवश्य लें ताकि आपको यह पता चल सके कि किस स्तर तक आपकी समस्या का समाधान हुआ है। उन्होंने कहा कि आमजनों द्वारा प्राप्त आवेदनों का त्वरित गति से ऑनलाइन एंट्री किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आवश्यक दस्तावेज के साथ शिविर में आकर योजनाओं का लाभ लेने को कहा। सोमवार को सीहोडीह में बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल छात्रा शोभा कुमारी का इलाज रांची रिम्स में चल रहा है। सोमवार को छात्रा एक बाइक के जोरदार टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दुर्घटना के बाद छात्रा का इलाज गिरिडीह में करने के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने रांची रेफर कर दिया था। फिलहाल लड़की का स्थिति चिंताजनक बताया जा रहा है। परिजनों ने जिला प्रशासन से लड़की के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। गौरतलब है कि शोभा कुमारी मूलतः पीरटांड थाना क्षेत्र के गोंदली बिशुनपुर की रहने वाली है और सीहोडीह अपने मामा नीरज चौधरी के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। बहुत जोर से मारा है वो, बहुत जोर से मारा है वो, जान में लगा, उसको पैरवे में लगा, जोर से लगा और बेहोश हो गई थी। तब उधर से दो आदमी आएगा, वो लेडीज है, इसको होश में लाती है। वो आदमी देखिए हेलमेट पहना हुआ इसलिए उसको हेलमेट में लगा पहना इसलिए बच गया साला वो। देखो उसको बैठाया है वहाँ, हेलमेट लगे ले, हेलमेट था वो बच गया, मतलब पूरा पीले था एकदम। चल पूरा देखो किनारे भी चल रही थी, एकदम किनारे चल रही थी। वो उठ के चल रहा है। हाँ वो मताल है ना, पूरा पैर उड़ छिला गया उसके, लेकिन तो तुम लोग भी तो देखा रहे। अरे हम लोग तो किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में बिना घूस का खतियान का नकल लेने एवं जमीन का ऑनलाइन एंट्री कराने का संकल्प लेने हेतु किसान पंचायत आयोजित किया। किसान पंचायत में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला के किसानों ने जब किसान मंच के बैनर तले एकजुट होकर खतियान और रजिस्टर 2 के लिए आंदोलन किया तो अधिकारियों को बिना घूस का किसान मंच के सदस्यों का काम करने के लिए विवश होना पड़ा। भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की इस व्यवस्था को देखते हुए सियासी दलों के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। फिर भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और सियासी दल के नेताओं ने मिलकर किसानों के संगठन को कमजोर करने के उद्देश्य से किसान मंच के कुछ लोगों को लालच देकर राजनीतिक दल में ले गए ताकि किसानों को पुनः लूटा जा सके। पर किसान मंच उन भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। बैठक में दासो मुर्मू, ब्रह्मादेव राय, नबी अंसारी एवं सरजू हांसदा को किसान मंच में सम्मानित किया गया। मंगलवार के किसान पंचायत में गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हदीश अंसारी, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी आदि मौजूद थे। किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी लोगों को खतियान देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी लोगों को खतियान देना होगा, देना होगा, देना होगा। जमीन का ऑनलाइन एंट्री करना होगा, करना होगा, करना होगा। जमीन का ऑनलाइन रसीद काटना होगा, करना होगा, करना होगा। किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है। मंगलवार दिन हम लोग किसान मंच में बैठे हुए हैं। किसान मंच के किसान के लिए बैठक कर रहे हैं। खतियान हम लोग निकल लेने के लिए जा रहे हैं कोर्ट में। अभी लेखा घर में उन लोग बोल रहे कि पैसा दीजिए, पैसा हम लोग दे नहीं पाएंगे बिना घूस का। हम लोग ये खतियान भी ले लेंगे और ऑनलाइन रसीद भी काट लेंगे। अगर नहीं देगा
तब हम लोग आंदोलन चलते रहेगा और चलाएंगे। जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। बस बताया। मैं हदीस अंसारी प्रखंड गिरिडीह प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। हम लोग सालों से एक मुद्दा जो बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, किसानों गरीब किसानों का खतियान का नकल आसानी से मिल जाना और बिना घूस के मिल जाना और रसीद और दाखिल खारिज होना, ये सब समस्याएं हम लोग किसानों को कमज़ोर कर रहा है। और हम लोग इसीलिए एकजुट हुए हैं कि ये सब काम में आसानियाँ बरता जाए, हमारी हक को हमें दिया जाए, हमको परेशान न किया जाए। लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं कि किसान देश का रीढ़ है, किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश का क्रीम है। तो हम लोग क्रीम है तो क्रिमिनल काहे बना रहे हैं हम लोग? किसान पंचायत किसानों का हो रहा है और इस पंचायत के माध्यम से हम लोग जिला के पदाधिकारियों से यह मांग करेंगे कि गिरिडीह जिला का गरीब किसान अपने ज़मीन का खतियान निकालने के लिए आपको मोटी रकम नहीं दे सकेगा, अपने ज़मीन का ऑनलाइन कराने के लिए आपको मोटी रकम नहीं दे सकेगा, अपने ज़मीन का रसीद लेने के लिए आपको मोटी रकम नहीं दे सकेगा। पूरे जिला में जो है बिना घूस का ना अंचल में काम हो रहा है, न अभिलेखागार में काम हो रहा है। घूस जो देता है तुरंत काम होता है। अब किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए संभव नहीं है कि मोटा रकम घूस में दे। हम लोग आज पुनः विधिवत आवेदन से प्रारंभ कर रहे हैं कि विधिवत आवेदन लेंगे और बिना घूस का लेके ही रहेंगे। गिरिडीह शहर के बस स्टैंड स्थित कौशल विकास भवन में आधार पंजीकरण केंद्र का उद्घाटन मंगलवार को हुआ। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, पत्रकार अरविंद कुमार और सुभाष इंस्टीट्यूट के निदेशक विजय सिंह ने आधार पंजीकरण केंद्र का उद्घाटन संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस बाबत केंद्र की संचालिका संगीता कुमारी ने बताया कि आधार से संबंधित जन्म तिथि में सुधार, नाम में सुधार, मोबाइल नंबर में सुधार, बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सुविधा सभी कार्य दिवस पर सरकारी दर पर किया जाएगा। आज बस स्टैंड के पास कौशल विकास बिल्डिंग में आधार कार्ड का काम स्टार्ट किया गया है, जिसमें नया सुधार, मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस बदलाव, जो भी तरह का त्रुटि अगर है आपको यहाँ से चेक किया जाएगा। यहाँ पे अतिथि हमारे पूर्व विधायक गिरिडीह के श्री निर्भय कुमार शाहाबादी जी, विजय सिंह, सुभाष स्कूल के संचालक, प्लस में हमारे जो मीडिया के भैया हैं अरविंद भैया, वो भी आए थे समाज से एडिटर। गिरिडीह वासियों के लिए एक और ही अच्छा जो पहचान डिस्काउंट से आज उसका उद्घाटन हुआ है। आधार पंजीकरण केंद्र का शुभारंभ आज से हो रहा है। सभी लोग जान रहे हैं आने वाले समय में शुभारंभ होने से इसमें और गति आएगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। इस मौके पर रणधीर सिंह, विकास वर्मा, अनंत सिन्हा, इस्राइल अंसारी, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सद्दाम अंसारी आदि लोग मौजूद थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।